नीचे इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है विद्यापति। इनका जन्म हुआ था सन 1380 में और मृत्यु हुई थी 1460 में। विद्यापति का जन्म मधुबनी यानी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्मकाल के संबंध में प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रमाणिक सूचना यानी जिसका प्रमाण दिया जाए और उसके आधार पर उनके जन्म से संबंधित जानकारी दी जाए, तो उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता यानी जिसके आश्रय में वो रहते थे के राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। यानी विद्यापति का जो जन्म है वो इस आधार पर निर्धारित किया गया है कि उनकी रचनाएं और जिसके आश्रय में वो रहते थे उनके राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म का और मृत्यु का हिसाब लगाया गया है और उसी के अनुसार उनके जन्म की जानकारी दी जाती है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र यानी बहुत तेज बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। यानी ये सारे विषय हैं जिनमें विद्यापति जी जो हैं वो बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट यानी अपभ्रंश और मैथिली ये 3 भाषाओं में रचनाएं दी हैं अपनी। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं और उपभाषाओं का ज्ञान था। वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि आदिकाल वह समय है जब हिंदी साहित्य का जो साहित्यिक संसार है वो शुरू हुआ था, यानी उसका शुरुआती समय, आदि यानी शुरुआती काल। तो वे आदिकाल के भी कवि थे और भक्ति काल के भी कवि थे। तो इसलिए इनको इन दोनों काल का संधि कवि भी कहा जाता है। संधि यानी जो इन दोनों को जोड़ के रखता हो। यानी आदि काल में भी इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की और उसी के साथ ये भक्ति काल में भी वैसे ही अपनी रचनाओं से भक्ति काल को भी सराबोर करते रहे और इसी के लिए इनको इन दोनों ही कालों का संधि कवि यानी जो इन दोनों कालों में एक साथ रचनाएं प्रस्तुत करते रहे इसके कवि माने जाते हैं। उनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। यानी जो विद्यापति जी हैं उनकी 2 बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, जिसमें दरबारी संस्कृति यानी उस वक्त पर जिस राजा के आश्रय में कवि रहा करते थे उनके दरबार की जो प्रशंसा है वो राजकवि अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते थे और इसी के लिए ये दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश जो भाषा थी उसकी परंपरा का प्रभाव दिखलाती है। तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की भी गूंज है। यानी जो उनकी रचनाएं हैं उसमें हमें भक्ति भाव देखने को मिलता है और श्रृंगार यानी जिसमें नायक और नायिका के मिलन और विरह का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। यानी विद्यापति की जो प्रसिद्धि है उसका आधार उनकी विद्यापति की पदावली नामक जो रचना है उनसे ही उन्हें मिली है। वे हिंदी साहित्य के मध्य काल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। मध्यकाल यानी कि जो मध्यकाल है वो भक्ति काल को ही बोला जाता है। तो विद्यापति जो है वो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के एक ऐसे कवि हैं जो उस वक्त के कवियों में पहले कवि माने जाते हैं जो पदावली में जन भाषा यानी जो आम बोलचाल की भाषा आम जिंदगी में प्रयोग की जाती थी उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने जन की संस्कृति यानी समाज की जो संस्कृति है उसकी अभिव्यक्ति की थी। जैसा कि आजकल की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अपनी रचनाओं को जन भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कई ऐसे पाठ हैं जहाँ पर आरोहण पाठ है एक ऐसा जहाँ पर पहाड़ी इलाके का वर्णन है और साथ ही वहाँ की भाषा का प्रयोग किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया है और संवादों को भी ज़्यादातर वहाँ के भाषा का आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। तो
अपनी रचनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की ये जो तरीके हैं वो आधुनिक जो रचनाएं हैं उसमें दिखते हैं। पहले ऐसी रचनाओं में नहीं होता था। तो विद्यापति ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने जन संस्कृति की अभिव्यक्ति जो है जन भाषा के माध्यम से अपनी पदावली में किया था। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियाँ अब वहाँ के मुहावरे बन गए हैं। यानी जो मिथिला क्षेत्र है वहाँ पर विद्यापति की पदावली इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि सांस्कृतिक अनुष्ठान यानी बड़े बड़े जो आम भाषा में कह दो कि लोग अपने घर में अनुष्ठान करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और लोक व्यवहार में, आम जिंदगी में इतने रच बस गए हैं कि वो मुहावरों की तरह उनकी पदावलियों का प्रयोग करते हैं। पद लालित्य यानी जो पदों की सुंदरता है, मानवीय प्रेम और व्यावहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं और इसी के लिए आम जीवन में वो मुहावरों की तरह उनमें फिट हो जाते हैं और लोग उनका मुहावरों की तरह उनकी पदावली के जितने भी पद हैं उनको स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार या जैसा माहौल और परिवेश हो उसके अनुसार जो रच बस जाती हैं उन पदों को मुहावरे की तरह प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि, रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। यानी उनकी रचनाओं में हमें ये सब विषय देखने को मिलते हैं। उनके पदों में प्रेम है और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल यानी जिसमें किसी भी तरीके का कपट नहीं है और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है जो और कहीं पे भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसा हमें उनकी रचनाओं में इतनी बेहतरीन उनकी रचनाएं हैं जो इन सारी चीज़ों को ले चलते हुए अपनी अभिव्यक्ति करता है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद दिए गए हैं। पहले में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। विरहिणी जिसका प्रिय जो है वो उनसे दूर है और यहाँ पर विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस यानी जिसमें नायक और नायिका के संयोग रस और विरह का जो रस है वो प्रस्तुत किया जाता है और इसी के अंतर्गत श्रृंगार रस के माध्यम से यहाँ पर विरहिणी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उसके दुख को और भी कातर यानी और भी ज़्यादा गहरा कितना दुख है वो दिखाया गया है जो उसे प्रताड़ित कर रहा है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। तो ये पहले पद में हमें देखने को मिलेगा कि राधा जो हैं अपने विरह से पीड़ित हैं और कृष्ण के गोकुल छोड़कर जाने से वो बहुत ही दुखी हैं और ये सोच रही हैं कि अपने विरह को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने जो एक पत्र लिखा है वो कौन कृष्ण तक पहुंचाएगा। और इस तरीके से आखिर में पद के उनको बताया जाता है कि किस तरीके से कार्तिक मास में कृष्ण के आने की संभावना है। दूसरे पद में प्रियतमा यानी राधा जी के माध्यम से बताते हैं कि दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही परंतु अभी तक उनके नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। और तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चले जा रहे हैं जिससे उनके नेत्र खुल ही नहीं पा रहे हैं। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण यानी कमजोर होती जा रही हैं। और इस तरीके से विद्यापति की जो पदावली है उसके से जो यहाँ पर प्रस्तुत 3 पद हैं उसमें नायिका का जो विरह वर्णन प्रस्तुत किया गया है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत जो उसका प्रकार है उसके माध्यम से पदों में हमें विरह का वर्णन मिलेगा और श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। इस पद के अंतर्गत जो विषय लिया गया है
वो ये है कि यहाँ पर राधा जी के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। उनकी विरह की पीड़ा कितनी बड़ी है वो इस पद में हमें पढ़ने को और समझने को मिलेगा। और श्री कृष्ण किस तरीके से गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं और उन्होंने दोबारा अपने दर्शन भी नहीं दिए हैं वहाँ पर, और इस प्रकार से उनकी विरह की पीड़ा उनको किस तरीके से और भी पीड़ा पहुँचाती रही है राधा को, तो इसी का वर्णन हम इस पद में देखेंगे। के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन पास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। मोर मन हरिहर ले गए लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेज मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु मन आस, आवत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। के पतिया, के कौन, पतिया यानी पत्र, लय ले जाएगा, रे मोरा, मोरा यानी मेरा, प्रियतम यानी प्रियतम यानी श्री कृष्ण, और पास मतलब पास। यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि कौन इस पत्र को ले जाएगा मेरे प्रियतम के पास। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है कि इस पद के अंतर्गत जो विषय है वो ये है कि राधा जो हैं वो श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित हैं। अब वो अपनी विरह की पीड़ा को अब एक पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण के पास पहुंचाना चाहती हैं, और इसी के लिए इस पंक्ति में, पहली पंक्ति में यह अर्थ दिया गया है, ये बताया गया है कि राधा कहती हैं कि कौन इस पत्र को ले जाएगा मेरे प्रियतम, प्रियतम यानी श्री कृष्ण के पास। हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। हिय हृदय, नहीं सह पाएगा असहनीय दुख, रे भेल सावन मास, सावन मतलब सावन मास। तो यहाँ पर अब राधा जी कहती हैं कि मेरा ये हृदय, मेरा ये हृदय नहीं सह पाएगा इस असहनीय, असहनीय यानी जो सहा नहीं जा सकता, असहनीय दुख। कौन सा दुख? श्री कृष्ण से दूर रहने का जो दुख है, पीड़ा है, वो विरह जो है वो उनको असहनीय दुख दे रहा है, जिसे वो नहीं सह पाएंगी। ऐसा बता रही हैं कि मेरा हृदय नहीं सह पाएगा असहनीय दुख इस सावन, सावन यानी सावन के महीने में। यानी सावन का महीना जो है वो अपने प्रियतम से दूर रह रही जो इतनी भी नायिकाएं हैं उनको और भी पीड़ा पहुंचाता है, और उनकी पीड़ा में और भी इजाफा करता है और उनके दुख को असहनीय बनाता है। इसी के लिए सावन मास का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि सावन मास जो है विरह की पीड़ा को और भी बढ़ा देता है। एकसरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए। एकसरी यानी एकांत या फिर खाली या सूना, भवन यानी भवन, पिया यानी यहाँ श्री कृष्ण के लिए बोला जा रहा है पिया यानी प्रिय, बिनो यानी बिना, मोही यानी मुझसे, रहलो यानी रहा नहीं जाता। राधा जी कहती हैं कि इस सुनसान भवन में, इस एकांत भवन में पिया के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। आगे राधा जी कहती हैं, हे सखी, अनकर यानी इस अत्यंत अन्यतम दुख को जिसका कोई अंत नहीं है, इस दुख को, पहले उन्होंने बताया ये दुख असहनीय है और अब ये भी बता रही हैं कि ये इसका कोई अंत नहीं है, इतना ये बड़ा दुख है, यह दारुण दुख, दारुण दुख यानी दुख का इजाफा इतना ज़्यादा हो गया है सावन मास में कि एक तो इसका कोई अंत नहीं है, दूसरा दारुण है कितना, यानी कितनी ज़्यादा पीड़ा देने वाला है। तो हे सखी, यह कभी न खत्म होने वाला दारुण दुख जग के पतियाए, इस जग को कौन विश्वास दिलाए, कौन समझाए कि यह प्रियतम से मिलने वाला जो, प्रियतम से दूर रहकर जो मिलने वाला दुख है, यानी ये जो विरह की पीड़ा है वो दुख कितना दारुण है, कितना
ज़्यादा अप्रिय है, यानी कितना ज़्यादा दुख पहुंचाने वाला है, पीड़ा पहुंचाने वाला है, और अन्यतम है, यानी जिसका कोई अंत भी नहीं है, और असहनीय भी है। ये जग के पतियाए, पतियाए यानी विश्वास करे, या फिर जग को कैसे विश्वास हो कि यह विरह की पीड़ा इतना ज़्यादा दुखदाई है। मोर मन हरिहर लय गेल रे, अपनो मन गेल। आगे राधा जी कहती हैं कि मेरा मन हरि यानी श्री कृष्ण हर ले गए अपने साथ, अपनो मन गेल, अपने मन के साथ, अपने मन के साथ ले गए। तो अब राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण तो यहाँ से चले ही गए, लेकिन साथ ही साथ मेरा मन भी अपने साथ ले गए, जिससे उनको याद कर कर के मेरी विरह की पीड़ा जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मोर मन हरि हर ले गए अपने मन के साथ। आगे राधा जी कहती है कि गोकुल तेज मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। गोकुल तेजी यानी त्याग कर, मधुपुर यानी मथुरा, बसरे बस जाना, कन अपजस लेल अपयश यानी कि बदनामी लेना, लेल यानी लेना, यानी कि श्री कृष्ण जब से गोकुल को त्याग कर मधुपुर यानी मथुरा बस गए, वो अपयश ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोकुल में वो कितना समय बिता चुके हैं और हर कोई उनके आने की राह देख रहा है, लेकिन जब से वे मधुपुर गए हैं उन्होंने यहाँ पर दोबारा अपने दर्शन गोकुल में नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपयश के पात्र हो गए हैं, वो अपयश ही ले रहे हैं। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस। विद्यापति कवि गाते हैं और कहते हैं, गाओल यानी गाते हैं और कहते हैं, धनी यानी स्त्री, धरु यानी धरो यानी रखो, मन यानी मन में, आस यानी आशा। अब यहाँ पर स्त्री किसे कहा जा रहा है? राधा जी को स्त्री संबोधित किया जा रहा है। विद्यापति कवि कहते हैं, हे स्त्री, धरो मन में आस, यानी अपने मन में आशा रखो, धैर्य रखो। आओ तो तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास। आ रहे हैं तुम्हारे मन को भाने वाले, यही यानी इसी कार्तिक मास में। तो यहाँ पर एक और अर्थ लिया जा सकता है कि कार्तिक मास इतना पवित्र महीना माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर धरती पर आते हैं, और इसी के लिए कार्तिक माह में आप देखेंगे कि जितने हिंदू लोग हैं वो कार्तिक माह की एकदम सुबह जो है वो ईश्वर का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा उनकी मान्यता है कि वो बहुत ही पवित्र माह होता है जहाँ ईश्वर जो है धरती पर आते हैं। तो इसलिए कार्तिक मास में श्री कृष्ण के आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि हे राधा, अपने मन में आशा रखो और श्री कृष्ण जो हैं वो आएंगे इसी कार्तिक मास में। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास, कौन पत्र ले जाएगा मेरे प्रियतम के पास। ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। मेरा हृदय नहीं सह पाएगा इस असहनीय दुख को इस सावन मास में। एकसरी भवन पिया बिनु रे, मोहि रहलू न जाए। इस सुनसान भवन में पिया के बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए। हे सखी, यह विरह की पीड़ा बहुत ही दुखदाई है, पीड़ा देने वाली है और इसका कोई अंत नहीं है। ऐसा इस जग को कौन विश्वास दिलाए, जग को कौन विश्वास दिलाए। मोर मन हरिहर लय गेल रे, अपनो मन गेल। मेरा मन हरि श्री कृष्ण हर ले गए हैं अपने मन के साथ। गोकुल त्याग कर मधुपुर जब से बस गए हैं, अपजस यानी अपयश ही ले रहे हैं, बदनामी ही वो ले रहे हैं, क्योंकि वो जब से मधुपुर गए हैं गोकुल उन्होंने दोबारा आकर अपने दर्शन तक नहीं दिए। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस। विद्यापति कवि गाते हैं या फिर कहते हैं कि हे स्त्री, धरो अपने मन में आस, अपने मन में धैर्य रखो। आओ तो तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास। आ रहे हैं तुम्हारे मन को भाने वाले इसी कार्तिक
मास में। सखी है की पुछसी अनुभव मोय, सेह पिरित अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होय। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रवणहि सूनल श्रुतिपथ परस न गेल। कत मधुजामिनी रभस गमावली, ना बूझल कैसन केली। लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल। कत बिद गध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहु न पेख। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, लाखे न मेलल एक। इस भाग में और विद्यापति जी के इस पद में जो विषय है वो ये बताता है कि किस प्रकार से अपने बीते दिनों को, अपने मिलन के दिनों को याद करते हुए जब राधा के मुख पर वो आभा दिखती है तो सखियां उनसे उनके कुछ अनुभव पूछती हैं और राधा जो है अपने उन अनुभवों को बांटते हुए बताती हैं कि क्या क्या वो उन्हें बता दें। जिन जिन पलों को वो याद करती हैं वो नूतन हो जाते हैं और इस तरीके से वो अपने मिलन के दिनों के विषय की जानकारी अपनी सखियों को देती हैं। सखी है कि पुछसी अनुभव मोय। राधा जी कहती हैं अपनी सखियों से कि हे सखी, क्या पूछती हो अनुभव मेरे। राधा कहती हैं कि तुम मेरे अनुभव क्या पूछती हो, मेरे उस प्रेम के विषय में और मेरे उन मिलन के दिनों में और मेरे पिछले उस समय के विषय में मेरे क्या अनुभव पूछती हो। सेह पिरित अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए। उस प्रीति, प्रीति मतलब प्रीति यानी प्यार, स्नेह, अनुराग, ये सब समानार्थी शब्द हैं स्नेह के, प्यार के। तो राधा जी कहती हैं कि सेह पिरित अनुराग, उन प्रीति, अनुराग, उस प्रीति और अनुराग का बखान, बखान यानी वाहवाही करना, बड़ाई करना, उसके विषय में उसकी बेहतरीन बातें बताना। तो उस प्यार और अनुराग का बखान जितना करो उसका तिल तिल नूतन यानी नया हो जाता है। तिल तिल यानी कड़ कड़। और जब अच्छे समय की बात हो रही है, अच्छे अनुभवों की बात हो रही है, तो यहाँ पर कण कण का अर्थ हो जाएगा पल पल, यानी वो प्रत्येक क्षण जो मिलन में उनके बीते हैं कृष्ण के साथ, वो नूतन हो जाते हैं। जब भी उन्हें याद करो, उस प्रीति को और अनुराग को, उसका जितना भी बखान करो, उसका तिल तिल नूतन हो जाता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। अब आगे राधा जी कहती हैं कि अपने प्रेम को पाकर और मिलन के दिनों को व्यतीत करते हुए भी जन्म अवधि, अवधि समय को, समय का पर्यायवाची शब्द है। अवधि यानी यहाँ पर भर से लिया जाएगा अर्थ, जो कि समय को ही के ही अर्थ को बताता है। तो जन्म अवधि यानी जन्म भर, यहाँ पर इसका इस अर्थ में हम इसको ग्रहण करेंगे। जन्म अवधि यानी जन्म भर भी अगर हम उनके रूप को निहारल यानी निहारते यानी देखते रहें तो भी नयन न तिरपित भेल, तो भी नयन यानी आंखें नहीं, तिरपित यानी तृप्त यानी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के साथ जब मिलन के वो दिन उनके साथ व्यतीत होते थे तो भी उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि अगर सारी जिंदगी भी उनका रूप निहारते रहो तो इन आँखों को वो संतुष्टि नहीं मिलेगी और बार बार उन्हें देखना चाहेंगी। तो जन्म अवधि, जन्म भर हम उनके रूप को निहारते रहें तो भी आँखें तृप्त नहीं होंगी। सेहो मधुर बोल श्रवणहि, सूनल श्रुतिपथ परस न गेल। वही मधुर वाणी और वैसे ही उनकी उस मधुर बोल को, मधुर वाणी को कानों से सुनते रहो, श्रुतिपथ यानी कानों से, तो भी उनको भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इस तरीके से अपने प्रेम को पाकर और उसका प्रत्येक क्षण जीते हुए भी कभी भी ऐसा अगर लगे कि अब
हमारी आत्मा है वो तृप्त हो चुकी है वो प्रेम पाकर, तो ऐसा संभव नहीं है। और यही चीज़ और यही अनुभव जो है राधा जी श्री कृष्ण और उनके मध्य जो प्रेम है उसके विषय में अपने अनुभवों को बताते हुए कहती हैं कि उनके वही जिस तरीके से जन्म भर अगर उनके रूप को निहारते रहो तो वो तृप्त नहीं होते, वैसे ही उनके मधुर बोल को भी अगर सुनते रहो तो भी इस श्रुति पथ को यानी कानों को संतुष्टि नहीं मिलती है। उनके मधुर बोल वो बार बार सुनना चाहते हैं। कत मधु जामिनी रभस गमावली ना बूझल कैसन केली। अब यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि कैसे मधु जामिनी, मधु यानी मीठी या फिर मधुर या फिर जो बेहतरीन अर्थ में हो यानी सकारात्मक हो, तो जामिनी रात यानी वो मधुर रातें, रभस यानी रमणीय जो अच्छी लगती हैं, रमणीय मतलब जो मन को भाए, गमावली यानी गंवा दी, ना बूझल समझ नहीं आता, कैसन कैसे, केली मतलब क्रीड़ा यानी वो रात्रि क्रीड़ा करते हुए भी वो मधुर, रभस यानी रमण यानी कि वो जो अच्छी लगती हैं चीज़ें उसके लिए रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है, रमणीय जो लगती हैं। तो वो रमणीय मधुर रात्रि कैसे गवादी नहीं समझ आता, बूझल मतलब समझ नहीं आता, कैसन कैसे क्रीड़ा करते हुए। तो राधा जी कहती हैं कि कैसे वो मधुर रात्रियां, वो रमणीय जो मन को भाती थी गवा दी मैंने, नहीं समझ में आता कैसे क्रीड़ा करते हुए, यानी वो रात्रि का समय क्रीड़ा करते हुए कैसे मैंने वो समय भी गंवा डाले और मुझे नहीं समझ में आता। लाख लाख जुग हिय हिय राखल तैयो हिय जरनी न गेल। लाखों जुग तक यानी एक जुग यानी यहाँ पर अर्थ का ये अर्थ लिया जाएगा कि एक बहुत लंबे समय तक भी अपने हिय यानी हृदय में, अपने हृदय में भी रखने के बावजूद तैयो तो भी हिय जरनी न गेल, हृदय की आग, जरनी यानी आग, न गेल जाती नहीं है। हृदय की आग कहने का अर्थ है कि हृदय को अपने प्रेम को पाने की वो चाहत जो है वो हृदय समाप्त नहीं कर पाता। यह हृदय जो है वो चाहता है कि उसका प्रेम उसको बार बार यूं ही मिलता रहे। तो यहाँ पर हृदय की आग से अर्थ है जरनी, जिसका अर्थ होता है आग। तो इसका अर्थ है अपने प्रेम को पुनः बार बार प्राप्त करने की चाहत रखना, भरपूर प्रेम प्राप्त करने के बाद भी। तो लाख लाख जुग यानी बहुत युगों तक भी, लाखों युगों तक भी हृदय में रखने के बावजूद भी उस प्रेम को तैयो हिय तो भी यह हृदय जरनी न गेल, ये हृदय की आग नहीं जाती है। कत बिद गद जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख। कितने लोग विदग्ध हुए हैं यानी कि इस प्रेम की पीड़ा को सह चुके हैं। कई जन यानी लोग इस रस का अनुमोदन कर चुके हैं। यानी अब राधा जी कहती हैं कि इस धरती पर बहुत से लोगों ने, जन यानी लोगों ने प्रेम के रस का, प्रेम की मिठास का अनुभव ले लिया है, अनुमोदन कर लिया है, उस रस का पान कर लिया है। फिर भी इतने अनुभव होने के बावजूद भी काहू न पेख, कोई भी इसको परख नहीं पाया है। कैसे हर कोई वो जो इस प्रेम को पाने की चाहत रखता है और उसे तृप्ति नहीं मिलती है, वो विरह की पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है, विदग्ध होता है। आज तक कोई इसको परख नहीं पाया है। अब यहाँ पर जो अपने अच्छे दिनों की बात बता रही हैं राधा जी की, मिलन के वो दिन जहाँ पर उन्होंने इतने अनुभव लिए हैं, फिर भी वो चाहती हैं कि वो प्रेम अभी भी उन्हें मिलता रहे और उन्हें तृप्ति नहीं मिली है। लेकिन साथ में वो ये भी अनुभव बताती हैं कि कई लोग इस रस का अनुमोदन कर चुके हैं, उस रस को ग्रहण कर चुके हैं और इतने अनुभव लेने के बावजूद भी कोई आज तक इसको परख नहीं पाया है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों विदग्ध होते हैं लोग।
विद्यापति कहते हैं प्राण जुड़ाइते लाखे न मिलल एक। लाखों में एक नहीं मिलता जिसको इस प्रेम से संतुष्टि मिल जाए। विद्यापति जी कहते हैं कि प्राण जुड़ाइते, प्राणों को संतुष्टि मिल जाए। जुड़ाइते मतलब जुड़ाना, आम बोल चाल की भाषा में जुड़ाना शब्द का प्रयोग करते हैं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि के अर्थ में। तो विद्यापति जी कहते हैं कि प्राण जुड़ाइते, प्राणों को संतुष्टि नहीं मिलती, लाखों में एक को भी। यानी राधा जी कहती हैं कि प्रेम ऐसी चीज़ है कि लाखों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके प्राणों को उसके प्रेम से संतुष्टि मिल गई हो। वो अतृप्त ही रहता है, उसकी चाहत वैसी ही बनी रहती है कि उसका प्रेम उसको वापस वैसा ही मिलता रहे। एक बार फिर से पद को दोहरा लेते हैं। हे सखी, हे सखी क्या पूछती हो अनुभव मेरे। हे सखी क्या पूछती हो अनुभव मेरे, वह प्रीति अनुराग उसका बखान जितना करो तिल तिल वो नूतन होता जाता है। जन्म भर हम उसके रूप को निहारते रहें तो भी आंखों को तृप्ति नहीं मिलती। से हो मधुर बोल श्रवण ही सूनल श्रुति पथ परस न गेल। वही मधुर बोल कानों में सुनने के लिए उस मधुर बोल को वो श्रुति पथ जो है तरसते रहते हैं। कत मधु जामनी रभस गमावली न बूझल कैसन केली। कैसे मधुर रात्रि जो रमणीय होती हैं गवादी नहीं समझ में आता कैसे क्रीड़ा करते हुए। लाख लाख युगों तक हृदय में रखे रहने के बावजूद भी उस प्रेम को, तो भी यह हृदय जरनी ना गेल, उस हृदय की आग नहीं खत्म होती उस प्रेम को पाने के लिए। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय अनुभव का हुनपेख। कई लोगों ने इस रस का अनुमोदन किया है, अनुभव किया है, इसको ग्रहण किया है, फिर भी उनके अनुभव जो हैं इसको परख नहीं पाए कि क्यों विदग्ध होते हैं लोग इसमें। विद्यापति कहते हैं कि प्राणों को संतुष्टि मिल जाए ऐसा लाखों में एक भी नहीं मिलता। मिलल एक, मिलता एक, एक भी नहीं मिलता। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, मूदि रहे दो नयान। कोकिल कलरव मधुकर ध्वनि सुनि, कर दे झाँपई कान। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी। गुनि गुनि प्रेम तोहारा, धरनी धरि धनि कत बेरी बैसई। पुनितहि उठई न पारा, कातर दिठि करी चौदिस हेरि हेरि। नयन गरे जलधारा, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन। चौदसी चांद समान, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति। लखिमा देई रमान। इस पद में विद्यापति जी ने राधा जी के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया है, किस तरीके से उन्होंने विरह की पीड़ा को सहा है और उस विरह की पीड़ा को सहते सहते आज उनके मुख की और उनके शरीर की, देह की क्या दशा हो गई है, वो कितनी कमजोर हो गई हैं, वो ये पद बयां करता है। देखते हैं अर्थ सहित इस पद को समझते हैं। कुसुमित यानी फूल के समान, फूल, कानन, हेरि कमल मुखी, कुसुमित फूल, कानन यानी वन, हेरि मतलब ढूंढना या देखना, कमल मुखी यानी कमल के समान मुख वाली। अब यहाँ पे राधा जी के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यापति जी ये बताते हैं कि कमल के मुख के समान राधा जी जंगलों में और वनों में खिलने वाले फूलों को देखकर, हेर कर, मूंद रहे दो नयन। मूंद मतलब बंद कर लेना, रहे रहना, दो मतलब दोनों, नयन यानी नयन यानी आंखें। मूंद लेती हैं, मूंदे रहती हैं दोनों नयन आंखें। फूल वनों में देखकर कमल के समान मुख वाली राधा
मूंदे रहती हैं दोनों आँखें। क्यों? क्योंकि फूलों को खिलता हुआ देखकर अपने प्रिय से मिलन की जो चाह है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी चीज़ें देखकर जो कमल के समान मुख वाली और सौंदर्य लिए हुए राधा जी जो हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं विरह की पीड़ा को सहते हुए। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी। और इसी तरीके से ऐसी और भी अन्य उदाहरण हैं जिनको देखकर अपने प्रिय से मिलने की चाहत और भी बढ़ जाती है राधा जी की। तो वो उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, कभी कान बंद कर लेती हैं और इसी तरीके से उन सारी चीज़ों को भुला देना चाहती है, अपनी नज़रों से हटा लेना चाहती हैं, अपने कानों से उन्हें नहीं सुनना चाहती, जिससे कि और उन्हें विरह की पीड़ा सहनी पड़े। तो आगे वो कहती हैं कि कोकिल यानी कोयल, कलरव यानी कोयल की जो गूंज है, जो आवाज़ जो हमें वनों में सुनाई देती है, आम के पेड़ों पर बैठकर वो कूकती है, तो वो मीठी आवाज़ यानी कोयल की कलरव। मधुकर यानी कि जो भंवरा है, धुनी, भंवरे की धुन क्या है? वो भी फूल से फूल पर घूम घूम कर गुंजार करता फिरता है। तो मधुकर यानी भंवरे की भी धुन को सुनकर। अब ये सारे जो उदाहरण हैं, खिलते हुए फूल को देखना, कोयल की कलरव और यानी उसकी मीठी आवाज़ को सुनना, मधुकर की यानी भंवरे की आवाज़ को सुनना। तो खिलते हुए फूलों को देखकर कमल के समान मुख वाली राधा जो है वो अपने आँखों को बंद कर लेती हैं और कोयल की आवाज़ सुनकर और भंवरे की गूंज सुनकर कर दे झांपई कान, कर देती हैं झांपई बंद कानों को। यानी कि उन्हें फिर इस तरीके से कोयल की वो मीठी आवाज़ और मधुकर की जो गूंज है, जो भंवरा है, जो फूलों से एक फूल से दूसरे फूल पर घूम घूम कर उसका रस चूसते हुए और जो गुंजार करता है अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो राधा जी को परेशान करती हैं और उन्हें भाती नहीं है और उनकी विरह की पीड़ा को और भी बढ़ा देती हैं। इसी के लिए वो कोयल की मीठी आवाज़ और भंवरे की गूंज को भी नहीं सुनना चाहती और कर देती हैं, कर देई देती हैं झांपई बंद कानों को, यानी कानों को वो अपने बंद कर लेना चाहती हैं। माधव सुन सुन बचन हमारा। अब यहाँ पर उनकी सखियाँ बोलती हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, सुनो वचन हमारे, यानी अब हमारी बातें सुनो कि हमने राधा को विरह की पीड़ा सहते हुए कैसी कैसी हालत में देखा है और आज वो किस दशा में आ गई है। तुअगुन सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनि गुनि प्रेम तोहारा। तुम्हारा, तुम्हारी, तुआ मतलब तुम्हारी, राधा, राधा को यहाँ पर इस तरीके से पेश किया गया है कि गुणवान और सुंदरी, यानी बहुत सारे गुणों से भरपूर और बहुत ही सुंदर। अति भेल दूबरी, अति यानी बहुत ज़्यादा, दूबरी मतलब दूबर यानी पतला होना, कमज़ोर होना। तो जो तुम्हारी राधा हैं, जो अत्यंत गुणवान हैं, सुंदर हैं, वो बहुत ही दूबर हो गई हैं, पतली हो गई हैं। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, तुम्हारा प्रेम, तोहारा मतलब तुम्हारा, प्रेम यानी प्रेम, गुनी गुनी यानी गाते गाते, यानी तुम्हारे प्रेम का वर्णन करते करते वो उस विरह की पीड़ा को सहते सहते दूबर हो गई हैं। अब वो राधा जो अत्यंत गुणवान थी, अत्यंत सुंदर थी, वो जो तुम्हारी राधा थी अब बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं, दूबर हो गई हैं, पतली हो गई हैं, तुम्हारे प्रेम के गुणगान को गाते गाते। धरनी धरी धनिकत बेरी बैसई, धरनी यानी धरती, धरी यानी पकड़ना, धनी यानी स्त्री, धनी का अर्थ होता है स्त्री, लेकिन यहाँ पर राधा जी के लिए प्रयोग किया गया है कत बेरी बैसई। कत कैसे, कत किस, बेरी तरह, बैसई बैठना, पुनि तही उठई न पारा, फिर से उनसे, तही यानी उनसे, उठई उठ, न पारा
एक बार धरती को पकड़ लेने के बाद, अब धरती को पकड़ लेने के बाद मतलब ये हुआ कि एक बार धरती का सहारा लेकर बैठ जाने के बाद, यानी कि राधा जी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि राधा जी इतनी कमज़ोर हो गई कि एक बार धरती पकड़कर, आप देखेंगे कोई कमज़ोर व्यक्ति या बीमार व्यक्ति होता है किस तरीके से सहारा लेते हुए वो उठता है और बैठता है, तो वही चर्चा यहाँ पर हो रही है। यही विद्यापति जी यहाँ पर बता रहे हैं कि धरनी धरी, यानी कि धरती को धरते या पकड़ते हुए धनी राधा जी जो है किस तरह बैठती हैं और फिर पुनः दोबारा तही उनसे उठा भी नहीं जाता। यानी वो यहाँ पर विरह की पीड़ा सहते हुए किस तरीके से राधा जी कमज़ोर हो गई हैं कि वे स्वयं भी उठ बैठ नहीं पाती हैं, ये बताया जा रहा है। कातर दिठी करी 14 हेरी हेरी। कातर यानी व्याकुल, यानी परेशान, बेचैन। दिठी यानी नजरें, करी यानी करना, 14 चारों दिशाओं में, चौ यानी चौ, 4 दिश यानी दिशाएं, तो 14 हेरी हेरी चारों दिशाओं में हेरना, हेरी का मतलब हेरना यानी ढूंढना। नयन गरे जलधारा, नयनों से आँखों से, गरे यानी गिरते हैं, जलधारा, जलधारा यानी अश्रु। यानी कि इस तरीके से अपनी विरह की पीड़ा को सहते हुए राधा जी जो हैं अपनी दृष्टि को व्याकुल करते हुए चारों दिशाओं में तुमको हेरती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, और जब तुम नहीं मिलते तो उनकी आँखों से जलधारा, अश्रुधारा बहने लगती है, गिरने लगती है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन। तोहर तुम्हारे, बिरह यानी विरह, विरह का मतलब होता है कि नायक और नायिका का अलग होना। तो तोहर बिरह दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण यानी क्षण क्षण, प्रति क्षण, तनु यानी शरीर, छिन मतलब छीनना, 14सी चांद समान, 14वीं के चांद के समान। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कहते हैं कि तुम्हारे विरह में, यानी श्री कृष्ण के विरह में, कौन, राधा जी, तो तुम्हारे विरह में दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण, क्षण क्षण मतलब क्षण यानी प्रत्येक क्षण, तनु छिन उनका जो शरीर है वो छिनता जा रहा है, उनसे दूर होता जा रहा है। कैसे, विरह की पीड़ा में वो परेशान रहती हैं और उसकी वजह से दिन प्रतिदिन उनका शरीर जो है अत्यंत कमज़ोर होता जा रहा है, शरीर छिनता जा रहा है। किस तरह, 14सी चांद समान, 14वीं के चांद के समान, 14 के चांद के समान। जिस तरीके से 14 का जो चांद होता है धीरे धीरे एक एक करके दिन जो है आप देखोगे उसके आकार में कमी आती जाएगी, तो उसी आकार के चांद के आकार के समान, जिस तरीके से चांद जो है संपूर्ण होता है, सुंदर लगता है और उसकी चांदनी से वो धरती को जगमगा देता है, वैसे ही पहले राधा जी थीं जब श्री कृष्ण उनके साथ थे। वो चांद के समान सुंदर नायिका अपनी छवि से चारों तरफ जो है जगमगाहट बनाए रखती थी, लेकिन श्री कृष्ण की विरह में वो दिन प्रतिदिन उसी चांद के समान अपने शरीर से कमज़ोर होती चली जा रही हैं। किसके विरह में, श्री कृष्ण के विरह में, विरह की पीड़ा में। भनई विद्यापति, भनई कहते हैं विद्यापति। शिव सिंह नरपति, नरपति यानी राजा, शिव सिंह यानी शिव सिंह राजा थे जिनके आश्रय में विद्यापति जी रहते थे। पहले ऐसा होता था कि जो राजा होते थे उनके आश्रय में एक गीत संगीतकार कवि बड़े से बड़े रहा करते थे जो सिर्फ उनकी खूबियों का वर्णन करते थे और उनके लिए गीत गाते थे और उनका जो उनकी खूबियाँ हैं उसको अपने कौशल के माध्यम से उसका बखान किया करते थे। तो विद्यापति जो है वो शिव सिंह के आश्रम में रहा करते थे और फिर उन्हीं का गुणगान गाते थे, और आखिर में आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्हीं का गुणगान हो रहा है, तो इस तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि वो उनके आश्रम में रहने वाले कवि थे और उन्होंने वही काम यहाँ पर किया है उनका बखान करके। कहते हैं भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं कि शिव सिंह राजा जो हैं, राजा शिव सिंह जो हैं
उनकी पत्नी लखमा देई के साथ रमण करते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो इस तरह अपनी पत्नी को राधा के समान विरह की पीड़ा सहते नहीं देख सकते। रमान यानी रमण करना, यानी कि पत्नी को खुश रखना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर राजा शिव, नरपति का मतलब होता है राजा। तो राजा शिव सिंह का बखान विद्यापति ने यहाँ पर अपने इस काव्य में पद में कर दिया है। और इस तरीके से पता लगता है कि विद्यापति जो है वह शिव सिंह के आश्रय में रहते थे। और यहाँ पर किस तरीके से राधा जी का विरह वर्णन प्रस्तुत किया उन्होंने, और साथ ही शिव सिंह और लखमा देई जो कि उनकी पत्नी थी, उनका भी वर्णन प्रस्तुत किया उन्होंने। और एक बार फिर से पद को दोहरा लेते हैं और उसका अर्थ समझ लेते हैं। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी मूदी रहे दू नयन। फूलों को वनों में देखकर कमल के समान मुख वाली, यानी जो स्वयं कमल के समान सुंदर और मुलायम देह वाली हैं, वो उन्हीं सुंदर और कोमल फूलों को देखकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती हैं। कोयल की कलरव सुनकर और भंवरों की गुंजार सुनकर अपने कानों को बंद कर लेती हैं। माधव सुनिए हमारे वचन, तुम्हारे जो गुणवान और सुंदरी, बहुत अत्यंत सुंदर जो राधा थी, वो अब अत्यंत अति भेल दुबरी, दुबरी का मतलब पतली या फिर कमजोर हो गई हैं। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे प्रेम का गुणगान करते करते, यानी तुम्हारे प्रेम को याद करते करते वो अब कमजोर हो गई हैं और तुम्हारे विरह की पीड़ा को सहते सहते इस हालत में पहुंच गई हैं। धरनी धरी धनी कतबेरी बैसी, एक बार धरती पकड़ लेने के बाद वे धनी, अब यहाँ पर धनी शब्द जो है वो राधा जी के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उनके लिए वे का प्रयोग किया जा रहा है कि वे यानी राधा। तो धरती पकड़ने के बाद वे कैसे किस तरह बैठें और पुनः वे उठ ही न पा रहा और उठ भी नहीं पाती हैं। इस तरह वो कमजोर हो गई हैं और विरह की पीड़ा ने उन्हें इस तरह से उनके देह को उनसे छीन लिया है। कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी, और अपनी दृष्टि को व्याकुल दृष्टि करके, यानी उनकी आंखों में वो व्याकुलता देखने को मिलती है जिससे वो चारों दिशाओं में तुम्हें हेरती रहती हैं। और जब तुम नहीं मिलते तो उनके नैनों से, आंखों से जलधारा यानी अश्रुधारा गिरने लगते हैं। तुम्हारे विरह में दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण उनका तन जो है, उनका शरीर जो है वो छिनता जा रहा है, 14 के चांद के समान। विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह जो हैं लखमा देई के साथ रमण करते हैं, इसलिए कि उनको वो राधा के समान विरह की पीड़ा ना सहनी पड़े और ना वो अपनी पत्नी को इस तरह से विरह की पीड़ा सहते हुए देख सकते हैं। और इसलिए जो राजा शिव सिंह हैं वो अपनी पत्नी लखमा देई के साथ रमण करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रेम के अनुभव को बता पाना कठिन क्यों है? प्रेम के अनुभव को बता पाना इसलिए कठिन है क्योंकि उसका जो स्वरूप है, यानी देखने में वो जिस तरीके से है प्रेम, वो निरंतर बदलता रहता है। प्रेम कोई स्थिर वस्तु नहीं है जिसका वर्णन सरलता से किया जा सके। तो कहने का अर्थ है कि प्रेम जो है वो अपने स्वरूप को बदलता रहता है निरंतर, और जो चीज़ बदलती रहती है आप उसको किसी एक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रेम जो है उसका जो स्वरूप है वो बदलता रहता है और वो स्थिर रहता है, जिसकी वजह से हम उसका वर्णन जो है सरलता से नहीं कर सकते हैं। नवीनता के कारण, यानी कि इसमें हर वक्त एक नयापन जो है वो बना रहता है, और इसी नएपन को महसूस करने के कारण जो है मन में उत्सुकता बनी रहती है। उत्सुकता यानी बेचैनी भी बनी रहती है। इसमें हर पल कुछ न कुछ नयापन बना रहता है, जिसकी वजह से हम प्रेम के अनुभवों को बता नहीं सकते और ये कठिन भी होता है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। कृष्ण के वियोग में राधा की क्या दशा हो गई है? कृष्ण के वियोग में, वियोग मतलब उनसे दूर रहकर, राधा का जो शरीर है वो अत्यंत ही दुर्बल यानी कि कमजोर हो गया है। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा यानी कि आंसू
बहती रहती है। जाहिर सी बात है, अगर कृष्ण जी गोपियों के पास या राधा के पास नहीं है तो राधा जो है उनके वियोग में उदास हैं, कमज़ोर हैं, और साथ ही उदासी के साथ ही उनकी आँखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं और प्रतिपल प्रतिपल यानी हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के आने की राह देखते रहते हैं। और विरह में राधा का शरीर जो है वो कृष्ण पक्ष के 14 के चांद के समान क्षीण हो गया है। जिस तरीके से कृष्ण पक्ष में 14 का जो चांद होता है वो बहुत बारीक सा होता है, तो उसकी तुलना यहाँ पर इससे की गई है कि उसी तरीके से क्षीण यानी कि कमज़ोर वो हो गई हैं। अगला प्रश्न है, सावन के महीने में विरहिणी राधिका अपनी सखी से क्या कहती है। सावन का महीना है और राधिका जो कि श्री कृष्ण के विरह में है, जिसकी वजह से वो दुर्बल है, कमज़ोर है, दुखी है, रो रही हैं, निरंतर उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसी राधिका अपनी सखी यानी अपनी सहेली से क्या कहती हैं। सावन के महीने में राधा जो है वो अपनी सखी से कह रही हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरा पत्र मेरे प्रियतम तक पहुंचा दे। सावन के महीने में मेरा हृदय विरह के इस दारुण यानी कि असहनीय, जिसको सह ना पाए वो दुख जो है उसको सहन नहीं कर पा रहा, सूने घर में मुझसे अकेला नहीं रहा जा रहा। और इस तरीके से राधा जो है अपनी सखी से पूछती हैं कि ऐसा कौन है जो मेरे पत्र को या फिर मेरे संदेश को जो श्री कृष्ण के पास तक पहुंचा दे और वो उन तक ये बात पहुंच जाए कि उनके विरह में ये दुख जो असहनीय दुख है वो उनसे सहा नहीं जा रहा है। अब प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। विद्यापति के द्वारा किए गए जो सौंदर्य का चित्रण है उस पर संक्षेप में हमें अपना विचार देना है। विद्यापति ने सौंदर्य के लिए अनुरूप, अपूर्व, अपरूप आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी जो मान्यता है यानी उनका जो मानना है या उनका जो विचार है, जो उनका दृष्टिकोण है कि सौंदर्य जो है वो शाश्वत है और सत्य है। शाश्वत और सत्य यानी कि एकमात्र सच। कवि ने शानदार चित्रण के लिए नायिका का जो नख शिख वर्णन क्या होता है, नाखून, शिख यानी शिखर यानी कि सर से लेकर पैर तक, का वर्णन किया है। उसके शारीरिक सौंदर्य को आँखों की वस्तु माना है। उन्हें राधा का मुख कमल के समान दिखता है और शरदकालीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। आँखों की जो सुंदरता है कहीं चकोर के समान दिखती है तो कहीं भौरे के समान। कवि नारी सौंदर्य के चतुर चितेरे हैं। चतुर चितेरे मतलब होता है कि जिसको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्वेशन के बाद जो है किसी चीज़ का वर्णन प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर विद्यापति जी ने जो है सौंदर्य का वर्णन करने के लिए सिर से पैर यानी नख-शिख वर्णन प्रस्तुत किया है। नख-शिख का मतलब हो गया सिर से लेकर पैर तक, हर एक चीज़ का बारीकी से वर्णन उन्होंने किया है। तो अब आप इसका मतलब जब समझ रहे हैं तो आप इसको समझ लें कि नख-शिख का मतलब ये है, तो आप इसका मतलब समझ तो गए हैं। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें, इससे आपका भाषा पे जितना ज़्यादा पकड़ है या फिर आपकी जो ज्ञान है उसका परिचय मिलता है, जिससे आपका उत्तर जो है और भी बेहतरीन लगता है फिर। तो इस तरीके से विद्यापति जी ने जो है वो हमें यहाँ पर नारी का जो सौंदर्य है या सौंदर्य जो कि एकमात्र शाश्वत और सत्य है उसका वर्णन हमें इस तरीके से प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं, प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रियता के दुख का कारण क्या है। प्रियतमा जो है उनके दुख का जो कारण है वो क्या बताया गया है। तो उनके दुख के कई कारण हैं, जैसे कि प्रियतम के पास उसका पत्र ले जाने वाला कोई नहीं है, पूरे घर में वह अकेली रह गई हैं। तो हमने देखा ही है पिछले प्रश्नों में राधिका जो है वो अपनी सखी से कहती हैं कि ऐसा कौन है जो मेरे पत्र को प्रियतम तक पहुँचा दे यानी श्री कृष्ण तक पहुँचा दे, वो ताकि समझ सकें कि उनके विरह में किस तरीके का दारुण दुख वो सह रही हैं जो कि अब असहनीय हो गया है। दूसरा, श्री कृष्ण उनका मन हर कर ले गए हैं और उनका मन जो है प्रियतमा की ओर से हट गया है। श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं। वर्षा ऋतु में विरह की पीड़ा जो है वो असहनीय हो जाती है। तो ये सारे दुख जो है वो प्रियतमा को हैं। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। कवि
नयन न तृप्त भेल, नयन न तृप्त भेल मतलब कि नयनों को वो तृप्ति नहीं मिली है, के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है। इस पंक्ति से कवि जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं विरहिणी नायिका के बारे में। या फिर इसी प्रश्न को हम इस तरीके से भी हम पा सकते हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तृपित भेल। काव्य पंक्ति के आधार पर विद्यापति जो है वो नायिका की किस मनोदशा, मनोदशा यानी मन की दशा, मन की जो हालत है वो कैसी है, अब उसको अपने शब्दों में हमें बताना है। और एक बार यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं, आप विद्यापति के जो पद है उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो को। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। आपको सारे पद जो है बहुत ही आसानी से, सरलता से, सहजता से समझ में आने वाले हैं। पहले आप उसे ज़रूर समझें, तब आप उसके प्रश्नों को, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप उसे समझें, जिससे कि चीज़ें जो है सीक्वेंस में चलने से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से नायिका की अतृप्त मतलब जहाँ तृप्ति ना हो उस मनोदशा को व्यक्त किया है। नायिका अपनी सखियों से क्या कह रही हैं? कहती हैं कि अपने प्रणय अनुभव, अपने प्रणय का मतलब प्रेम से संबंधित जो उनका अनुभव है उसका क्या वर्णन करें वो, क्योंकि वो उनको तो वो तृप्ति मिली नहीं है, इस मनोदशा में है वो, तो वो अपने प्रणय का, प्रेम का क्या अनुभव जो है वो शेयर करें अपनी सखी से। वह तो वर्णन से परे है, उसका रूप प्रतिदिन प्रति क्षण बदलता ही रहता है, और साथ ही उसका वर्णन करने का एक ना कर पाने का एक और कारण ये भी है कि प्रेम जो है वो, प्रणय जो है, अनुभव जो है उसका, वो प्रति क्षण अलग होता है, प्रतिदिन अलग होता है, यानी उसमें नवीनता रहती है, उसमें स्थिरता नहीं है, उसमें बदलाव होते ही रहते हैं। जीवन भर प्रियतम के रूप को निहारने के बाद भी उसे अभी तक पूर्ण रूप से तृप्ति की अनुभूति नहीं हुई है। प्रेम जो है वो अपना रूप क्षण क्षण बदलता रहता है, इसलिए नायिका तृप्ति के अनुभव का वर्णन भी करने में असमर्थ है। वह मुग्धा नायिका है जो श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षणों को भूल नहीं पाई है। मुग्धा मतलब कि वैसी नायिका जो अपने प्रियतमा के साथ बिताए हुए क्षणों को नहीं भूल पाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर नायिका यानी राधा के रूप में जो नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है वो यही है कि उसको अभी उस प्रणय अनुभव से तृप्ति नहीं मिली है, और ना ही वो एक रूप में है जिसकी वजह से वो उसका वर्णन प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि प्रेम जो है वो क्षण क्षण बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। कुसुमित कानन हेरि कमल मुख मूंद रहे दुई नयन। पद में चित्रित वियोगनी, वियोग में रहने वाली नायिका की मनोदशा का चित्रण करना है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोयल और भंवरे के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयल और भंवरा जब गुंजार करते हैं या बोलते हैं तो नायिका को उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या असर होता है। कोयल की मीठी कूक जिसे सुनकर हर कोई मोहित हो जाता है, और भंवरे की मधुर गुंजार को सुनकर नायिका जो है अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती है। ये दोनों नायिका को प्रियतम का स्मरण कराते हैं। दोनों हाथ कानों पे अपने हाथ क्यों रख लेती है यहाँ पे प्रियतमा? क्योंकि कोयल की और भंवरे की जो मधुर गुंजार है उसको सुनकर उसे सिर्फ तकलीफ होती है, और इस तरीके से उसे सिर्फ अपने प्रियतम की याद आती है, स्मरण यानी याद आती है, जिसकी वजह से वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है ताकि वो उनकी मीठी कूक, कोयल की मीठी कूक और भंवरे की मधुर गुंजार उसे सुनाई ना दे। नायिका प्रिय के विरह को झेलते हुए दुखी हो चुकी है, यानी अब वो विरह की पीड़ा को झेल कर अब जो है थक चुकी है। अब ये ध्वनियाँ उसके लिए असहनीय होती जा रही हैं, क्योंकि ये उसकी विरह व्यथा को और बढ़ा दे रही हैं। यानी इनको सुनने के बाद जो है उसको अपना प्रियतम याद आता है, जिसकी वजह से उसकी विरह व्यथा और बढ़ जाती है। इस वजह से वो चीज़ें अब इसको असहनीय, यानी यहाँ प्रिय नायिका जो है उसको असहनीय लग रही हैं। प्रश्न नंबर 4, नायिका के प्राण तृप्त ना हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। जो नायिका के प्राण है वो तृप्त नहीं है, वो उसके पीछे का कारण क्या है? नायिका के प्राणों को तृप्ति का अनुभव नहीं होता क्योंकि प्रेम क्षण प्रति क्षण नवीन रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जो प्रेम है वो प्रति क्षण यानी हर पल, नवीन यानी नया रूप ले लेता है, और जब एक ही चीज़ जो है बार बार हर क्षण नया रूप धारण कर लेती है तो एक ही स्थिति में ना होने की वजह से, उसमें वो नवीनता मिलने की वजह से उससे तृप्ति नहीं मिल पा रही। ना तो प्रेम का वर्णन किया जा सकता है और ना ही उसकी तृप्ति को पूर्ण
रूप से अनुभव किया जा सकता है। प्रियतम के रूप और वाणी की नित प्रति नवीनता, नित हर पल जो उसकी नवीनता है, नयापन है, उसे नायिका के प्राणों को अतृप्त बनाए रखती है और उसके मन में मिलन की प्यास सदा बनी रहती है और इस वजह से नायिका के जो प्राण है वो तृप्त नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 5, विद्यापति की विरहणी नायिका का काव्यांशों के आधार पर अपने शब्दों में हमें चित्रण करना है। तो विद्यापति ने जो नायिका का वर्णन किया है, जो विरहणी नायिका है, उसको काव्यांश में किस तरीके से वर्णित किया है उसके बारे में बताना है। विद्यापति की जो विरहणी नायिका है, सावन के महीने में अपने प्रियतम से अलग रहकर बहुत ज़्यादा दुखी है। प्रियतम तक उसकी पाती पहुंचाने वाला भी कोई नहीं। पाती यानी पत्र। उसके दुख पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। प्रियतम उसके हृदय को हर के ले गए हैं, हर कर यानी साथ ले गए हैं। फूलों पर मंडराते हुए भौरे और कोयल की कूक की मधुर ध्वनि सुनकर नायिका कानों को बंद कर लेती है, क्योंकि इससे उसे अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए आनंद के क्षण याद आते हैं। प्रियतम की याद में वह दिन प्रतिदिन कृशकाय होती जा रही है, यानी कमजोर होती जा रही है। व्यथा के कारण, दुख के कारण वह ठीक से उठ और बैठ भी नहीं पा रही है। वह कातर दृष्टि से यानी बेचैन दृष्टि से चारों ओर अपने प्रियतम को खोजती है। उसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और जब हम व्यक्ति किसी भी कारण XYZ कोई भी कारण हो सकता है, अगर मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी नायिका के बारे में बताया जा रहा है, नायिका जो है अपने प्रियतम से दूर है, विरह में है, उसको इस चीज़ की समस्या है, दुख है उसके जीवन में, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन जो है कमज़ोर होती जा रही है और दिन रात आंसू बहा रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि मानसिक रूप से किसी भी तरीके की समस्या होने पर व्यक्ति जो है यूं ही कमज़ोर होता जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर विरह में रहते हुए नायिका जो है दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। प्रश्न नंबर 6, कातर दृष्टि से चारों ओर प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है। प्रियतमा जो है कातर दृष्टि से, बेचैन दृष्टि से, नज़रों से चारों ओर अपने प्रियतम को ढूंढ रही है। ऐसे मन की हालात जो है जब कवि पेश कर रहे हैं तो उसको, इन चीज़ों को हमें अपने शब्दों में बताना है। कवि कहता है कि नायिका जो है अपने प्रेमी की याद में अत्यंत दुर्बल हो गई है और वह धरती को पकड़कर किसी तरह बैठ तो जाती है, परंतु बार बार प्रयास करने पर भी उठ नहीं पाती। तो नायिका जो है किस तरीके से विरह में दुखी है और दुखी होने के बाद कमज़ोर भी हो गई है। अब इस स्थिति को हमें बताना है। तो कवि ने हमें बताया कि नायिका जो अपने प्रेमी की याद में क्या हो गई है, बहुत दुर्बल हो गई है, जिसकी वजह से वो धरती को पकड़कर किसी तरह बैठ तो जाती है, परंतु बार बार प्रयास करने पर भी उठ नहीं पाती। वह प्रियतम को कातर दृष्टि से चारों ओर ढूंढने का प्रयास कर रही है। विरह की अधिकता के कारण नायिका अत्यंत दुर्बल हो गई है। विरह की स्थिति को ज़्यादा महसूस करने की वजह से वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। उसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। दुर्बलता यानी कमजोरी के कारण वह चल भी नहीं पा रही, थोड़ी दूर चलकर फिर बैठ जाती है। उसकी दशा जो है चतुर्दशी के चांद जैसी हो गई है। प्रेम विरह के कारण नायिका को बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो नायिका है किस तरीके से विरह में जो है वो कमज़ोर हो रही है। विरह के दुख को, उसकी पीड़ा को वो सह नहीं पा रही है और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि दिन रात उसके आंसू बहते हैं और विरह के कारण वो दुखी है और दुखी होने के कारण वो कमज़ोर है। प्रश्न नंबर 7, पठित पाठों के आधार पर विद्यापति की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यानी यहाँ पर हमने विद्यापति के जो पद पढ़े हैं उसके आधार पर जो उनकी भाषा शैली है, या फिर हमने जो उनके जीवन परिचय पढ़ा है उसमें भी हमें बताया गया है कि विद्यापति की जो भाषा शैली है वो किस तरीके की है। तो आप विद्यापति की जो हमने जीवन परिचय डिस्कस किया हुआ है चैनल पर, आप ज़रूर उसे एक बार जरूर देखें, चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो आपको ये प्रश्न जो है और उसके उत्तर भी आसान लगेंगे। रीतिकालीन कवि विद्यापति द्वारा। पहली बात तो रीतिकालीन कवि क्या है। रीतिकालीन यानी कि विद्यापति जो है वो उस युग के कवि हैं जिस युग को रीतिकालीन कवि कहा जाता है। और रीतिकालीन कवि के युग के जो कवि हैं उनकी मुख्य विशेषता यही थी कि वो अपने कविताओं में अलंकारों का बहुत प्रयोग करते थे। विरह का वर्णन बहुत मिलता था, संयोग वर्णन भी मिलता था, लेकिन विरह का वर्णन ज़्यादा होता था। नायक नायिकाओं का वर्णन हुआ करता था। राज दरबार में रहने वाले कवि के रूप में जहाँ पर वो अपने राजाओं का वर्णन करते थे। तो ऐसे कवि जो है वो रीतिकालीन कवि हैं। तो विद्यापति जी जो है हमारे वो रीतिकालीन कवि हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि रीतिकालीन कवि क्या होते हैं।
तो रीतिकालीन कवि विद्यापति जो है उनके द्वारा रचित इन 3 पदों की भाषा मैथिली है। यहाँ पर जो विद्यापति जी जो है उनकी जो रचना है वो मैथिली में देखने को मिलती है। कवि का जो भाषा पर पूर्ण अधिकार है वो देखने को मिल रहा है। उन्होंने संस्कृत के शब्दों के स्थान पर देशी शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। विद्यापति ने अतिशयोक्ति, रूपक, अनुप्रास, विशेषोक्ति, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। तो जो रीतिकालीन कवि होते हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें नायक और नायिका का वर्णन पढ़ने को मिल रहा है और विरह का वर्णन पढ़ने को मिल रहा है। ये सब रीतिकालीन कविताओं के जो विशेषताएं होती हैं। और साथ ही नायक नायिका के वर्णन के साथ, विरह वर्णन के साथ, संयोग वर्णन के साथ ही कृष्ण और गोपियों का और राधा का वर्णन जो है, ऐसे काव्य शैली हमें या फिर कविताओं के जो विषय हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। नयन तिरपित भेल के आलोक में विद्यापति की जो नायिका है उसकी मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। ये जो पंक्ति है इसके माध्यम से हमें नायिका की जो मनोदशा है उसका जो हाल मिलता है या उसका जो परिचय मिलता है उसके बारे में हमें बताना है। नायिका कहती है कि प्रेम का अनुभव अनिर्वचनीय, यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके। वह आजीवन प्रियतम को देखती रही है, फिर भी उसके नेत्र तृप्त नहीं है। कवि का मानना है कि नायिका जो है उसको अपने प्रेम से तृप्ति नहीं मिली है, उसका वर्णन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजीवन उन्होंने, जीवन भर जो है उन्होंने अपने प्रियतम को देखा है, फिर भी उसके नेत्र आज तक तृप्त नहीं हुए हैं। अभी भी विरह में होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे अपने प्रियतम को जो है जी भर के भी नहीं देखा है, तो नेत्र जो है तृप्त हुए ही नहीं है। वह प्रियतम के स्वरों को सुनकर भी तृप्त नहीं हो सकी और उसने अनेक मिलन रात्रियां प्रियतम के साथ व्यतीत की हैं, फिर भी प्रेम क्रीड़ा को नहीं समझ पाई। उसका प्रियतम जो है उसके हृदय में है, फिर भी अतृप्ति बढ़ती ही जाती है। प्रेम रस का पान करके वह विदग्ध हो गई है, परंतु अभी भी उसकी जो अतृप्ति है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। प्रेम की जो अनुभूति है प्रतिक्षण यानी हर पल परिवर्तित होती रहती है, इसलिए प्रेम का भरपूर जो पान है करने में भी नायिका के प्राण जो है अतृप्त हैं। कहने का अर्थ है कि प्रेम जो है वो हर पल बदलता रहता है, उसमें नयापन बना रहता है, जिसकी वजह से उसको अपने प्रियतम से मिलने वाले प्रेम से अभी भी तृप्ति नहीं मिली है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। आशय स्पष्ट करना है हमें, और आशय स्पष्ट करने में आपको ज़्यादा चीज़ें जो है तभी समझ में आ पाएंगी जब आप विद्यापति के जो पद हैं, जो हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी अच्छी तरीके से समझाया, आप उसे ज़रूर एक बार देखें, पढ़ें, समझें, फिर उसके बाद करें प्रश्नों को हल, ताकि आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आए। आशय स्पष्ट करना है। पंक्ति है हमारे सामने, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल, यानी जन्म अवधि, जन्म भर हमने उनका रूप निहारा है, फिर भी हमें हमारे नैनों को तृप्ति नहीं मिली है। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों में नायिका जो है उसकी विचित्र दशा का उल्लेख किया गया है। उसने आजीवन अपने प्रियतम को निहारा है, निहारा मतलब देखा है, परंतु उसके नयन अभी भी जो है अतृप्त हैं। अपने कानों से प्रियतम की मधुर वाणी निरंतर वो सुनती आ रही है, फिर भी आज भी हर बार उसकी वाणी जो है अनसुनी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी है। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। विद्यापति के पदों के आधार पर विरहिणी की जो मनोदशा है हमें उसका चित्रण करना है। अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रात का समय बढ़ जाता है। इस समय में बहुत ठंड पड़ती है। नागमती को दिन भी रात के समान लगने लगे हैं। उसने सर्दी में कपड़े बनवाए, किंतु उसका रंग रूप उसके पति के साथ ही चला गया है। वह दिए की बाती के समान जल रही है। उसका हृदय ठंड से कांपता रहता है, जो प्रियतम के आने पर ही दूर हो सकती है। भंवरी भंवरे को मोहित करते हुए कहती है कि वह उसके प्रियतम से जाकर कहे कि उसकी पत्नी जो है वह विरह की आग में सुलग सुलग कर मर रही है या मर गई है, और उस आग से उठे हुए धुएं के कारण हमारा रंग काला हो गया है, जो कि हमने विद्यापति के पदों को पढ़ते हुए पढ़ा है, समझा है। विद्यापति ने जो है अपनी नायिका की विरह का वर्णन जो है इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से किया है। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों का काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। कुसुमति कानन हेरि कमलमुखी, मूंद रहे दो नयान, कोकिल कलरव मधुर धुनि सुनी, कर देह झापई कान। इसका भाव पक्ष और कला पक्ष समझना पहली बात तो बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जो लेखन शैली है, लिखने की जो तरीके हैं, अब लिखने के तरीके में हम भाषा का इस्तेमाल कैसे करें, मुहावरों का इस्तेमाल कैसे करें, अलंकार, रस, इन सब चीज़ों का प्रयोग कैसे करें, ये सब लेखन शैली में आ जाता है। भाव में क्या होता है, विषय जो
कवि पेश कर रहा है और उसमें जो इमोशंस दे रहा है, भाव दे रहा है, आप ऐसे समझें तो वो भाव पक्ष है। तो कहने का अर्थ है कि काव्य पंक्तियों में जो भाव है, जो इमोशन है या फिर जो विषय है वो क्या बताया है, और कला पक्ष में लिखा किस तरीके से है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो भाव पक्ष देखते हैं, इसमें क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा की दूतिका अपनी स्वामिनी की ग्रह दशा का वर्णन कर रही है, श्री कृष्ण के सम्मुख कर रही है उसे। वियोगिनी राधा प्रफुल्लित वन के सौंदर्य को निहार नहीं पाती क्योंकि इससे उसे बहुत कष्ट पहुंचता है और उसकी विरह की पीड़ा बढ़ जाती है। विरहणी नायिका का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो ये हमारा भाव पक्ष था। कला पक्ष क्या है हमारा, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कुसुमति कानन तथा कोकिल कलरव में अनुप्रास अलंकार है। कमलमुखी में रूपक अलंकार है। प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित हुआ है और पंक्तियां जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कला पक्ष हो गया। अब दूसरा हमारे पास दूसरी पंक्तियां हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल। इसका भाव पक्ष और कला पक्ष हमें अभी बताना है। भाव पक्ष में क्या है, कवि ने किस विषय को प्रस्तुत किया है या कौन से भावों को बताया है। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों में नायिका की विचित्र दशा का उल्लेख किया गया है। आजीवन उसने प्रियतम को निहारा है परंतु उसके नयन अभी भी अतृप्त हैं। अपने कानों से प्रियतम की मधुर वाणी निरंतर वो सुनती रही है परंतु आज भी हर बार उसकी वाणी कैसी लग रही है, अनसुनी लग रही है। यह प्रेम की नवीनता का परिचायक है। कला पक्ष क्या है हमारा, कला पक्ष है वस्तु की उपस्थिति होने पर भी काम न बनने के कारण यहाँ विशेष उक्ति अलंकार है। दूसरा निहारल नयन पथ परस तथा श्रवण ही सूनल में अनुप्रास अलंकार है। मैथिली भाषा का प्रयोग है। संयोग काल में भी आतृप्ति का भाव दिखाया गया है। छंद पद है, माधुर्य गुण विद्यमान है। अगली पंक्तियां हमारे पास, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन 14 से चांद समान। भाव पक्ष क्या हमारा, प्रस्तुत काव्यांश में विरहणी नायिका का मार्मिक चित्रण हुआ है। विरहणी नायिका अपने प्रियतम के वियोग में प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, कमजोर। नायिका की दशा की तुलना चतुर्दश के चांद से की गई है। कला पक्ष क्या है इसका, कवि ने नायिका के विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उत्तम बिंब विधान है। पद में गेयता का गुण है। पद की रचना मैथिली भाषा में हुई है। 14 से चांद समान में उपमा अलंकार है। सा से सी सम समान। अब आपको अलंकारों से संबंधित अगर जानकारी में थोड़ा भी डाउट है तो आप हिंदी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे उसको विजिट करें और वहाँ पे आपको सारे डाउट्स मिलेंगे, क्लियर हो जाएंगे आपको, और आपको बहुत सारे MCQs सॉल्व कराए गए हैं जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 14 से चांद में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। विद्यापति के जीवन और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देना है और किन्हीं दो काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। पहली बात तो विद्यापति का जो जीवन परिचय है वो हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, चैनल पर मौजूद है। साथ ही विद्यापति के पद पूरा चैप्टर जो है आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और विद्यापति के जीवन परिचय को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है। आप जरूर उसे देखें, ये सारे प्रश्न उन्हीं से बने हुए हैं। विद्यापति का जन्म बिहार राज्य के मधुबनी जिले के बिरपी नामक गांव में 1380 में हुआ। विद्यापति बचपन से ही कुशाग्र यानी तेज बुद्धि के थे और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, संगीत, न्याय, दर्शन, भूगोल आदि के प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश तथा मैथिली में रचना की और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान भी था। विद्यापति ने अपने जीवन का अधिकतर समय दरभंगा के राजा शिवराज सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबार में ही व्यतीत किया। आपको अभी पिछले ही प्रश्नों में हमने ये जानकारी दी है कि जो रीतिकालीन कवि होते हैं, विद्यापति जी जो है हमारे रीतिकालीन कवि हैं, तो उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं रीतिकालीन कविताओं की या कवियों की वो क्या है, उनमें से एक ये भी है बताई गई है कि ये किसी राजा के अधीन होते हैं और राज दरबारी कवि होते हैं, जहाँ पर वो अपने राजाओं की कविताओं में बखान करते हैं और उसकी रचना पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि दरभंगा के राजा शिवराज सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबार में उन्होंने समय व्यतीत किया है। वे राजा के अभिन्न मित्र थे, राजकवि भी थे, ये पॉइंट यहाँ पर आया, तथा सलाहकार भी थे। विद्यापति ने अपने जीवन में पूर्ण सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अंतिम अवस्था में इस नश्वर शरीर को 1460 ईस्वी में गंगा में अर्पण कर दिया, यानी उनका निधन हुआ। रचनाएं थी उनकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली।
काव्य गीतों उनकी विशेषता है। पदावली के पदों में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को ये गीतों को के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो उन्होंने पदावली माध्यम का प्रयोग करते हुए राधा कृष्ण के प्रेम को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और विद्यापति की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति का निश्चल तथा प्रगाढ़, निश्चल यानी बिना किसी छल कपट के, और प्रगाढ़ यानी गहरा प्रेम जो है उसको अभिव्यक्त किया है। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका में दरबारी संस्कृति और काव्य परंपरा का प्रभाव दिखता है। इनकी ये जो 2 रचनाएं हैं इसमें उन्होंने दरबारी संस्कृति को दिखाया और काव्य परंपरा का प्रभाव दिखाया है। विद्यापति की कविताओं में मिथिला के लोक व्यवहार तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानों का वर्णन किया है और उनके गीत मिथिला की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। भगवान शिव की आराधना में गाए जाने वाले सुंदर गीत व लोकगीतों के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 13, पठित पाठ के आधार पर विद्यापति के जो काव्य में प्रयुक्त भाषा है उसकी 5 विशेषता हमें बतानी है। यानी जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है उस भाषा की जो 5 विशेषताएं हैं वो हमें वर्णन करना है उसका। तो विद्यापति ने अपनी इन पदों में मैथिली भाषा का प्रयोग किया, ये हमने देखा। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है और उनकी भाषा में अन्य प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। पहला ये तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं वो। विद्यापति जी जो हैं वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए इनकी रचनाओं में तत्सम शब्दावली की प्रधानता दिखती है। प्रस्तुत पदों में निम्नलिखित पंक्तियों में तत्सम शब्दावली देखी जा सकती है। कुसुमित कानन हेरि कमलमुखी मोदी रहे दू नयन, कोकिल कलरव मुधि मधुकर धुनि सुनी कर दे झापई कान। तो यहाँ पर उन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तद्भव का प्रयोग किया है। विद्यापति लोक कवि माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने पदावली में लोक भाषा मैथिली का प्रयोग किया है। विद्यापति जो है वो लोक कवि हैं, जन के कवि हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पदावली में लोक भाषा मैथिली का भी प्रयोग किया है। इसमें भी वो तद्भव शब्दों की अधिकता है जिससे उनकी भाषा में मृदुता आती है, कोमलता यानी कि सजीवता आती है, लालित्य एवं मधुरता का समावेश होता है। के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास, हिये नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। तीसरा इसमें भावात्मकता है, इमोशंस है। विद्यापति की भाषा में भावात्मकता का गुण विद्यमान है। वे मानव मन की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त है, यानी बहुत ज़्यादा निपुण है। नायिका नायक के वियोग से संतप्त है, उसका मन जो है वो भी अपने वश में नहीं है, क्योंकि मोर मन हरिहर ले गए गेल रे मान अपनो मन गेल, यानी कि हरि जो है अब मेरे मन को भी हर ले गए अपने मन के साथ। और उनकी भाषा में चित्रात्मकता देखने को मिलती है। विद्यापति की भाषा में स्थिति विशेष को साक्षात स्वरूप प्रदान करने की अद्भुत शक्ति है, यानी आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें जैसे चल रही हों इस तरीके से उसकी लिखावट की गई है। नायिका नायक के वियोग में बहुत दुर्बल हो गई है, वह बैठ जाती है तो उठ नहीं पाती, दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। इस स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत है। धरनी धरी धनिकत बेरी बैसई पुनितई उठई न पारा, कातर दिठी करी 14सी हेरी फे हेरी, नैन गरे जलधारा तोहर बिरह दिन छन छन तनुछिन 14सी चांद समान। और इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग और लोकोक्तियों का प्रयोग भी दिखता है। विद्यापति ने अपनी पदावली में भाषा के सौंदर्य वृद्धि के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हमने विद्यापति के जीवन परिचय, साथ ही विद्यापति के पदों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझा तो है ही, साथ ही यहाँ पे आपको खूब सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करे हैं यहाँ पर, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। चीज़ों को पढ़े समझे ज़रूर और उनको रट्टा ना लगाए, याद ना करें। एक बार अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप दोबारा वीडियो को कम्प्लीटली देखें और इस तरीके से चीज़ों को समझें और प्रैक्टिस करें और आंसर को अपने तरीके से लिखने की। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो चीज़ों को अपनी तरीके से लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास डाउट्स नहीं रह जाएंगे। आपका चैप्टर जो है वो 100% रेडी होगा, आपको एग्ज़ाम्स के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से वीडियो आपको हेल्प कर रही है, यूज़फुल लग रही है, आपके काम आ रही है, जरूर इसे लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही मिलती रहें। और